बच्चों, कल हम लोगों ने आवेशन के तरीके पढ़े थे कि चालन के द्वारा होता है, घर्षण के द्वारा आवेशीकरण की घटना होती है और प्रेरण के द्वारा होता है। आज हम लोग उसके आगे का पार्ट पढ़ेंगे कि विद्युत आवेश के गुणधर्म क्या होते हैं, विद्युत आवेश में कौन कौन सी क्वालिटीज़ होती हैं। पहला कि विद्युत आवेश जो होता है वो बीजगणितीय योग का पालन करता है, अर्थात कुल आवेश जो होता है वो अलग अलग जो इंडिविजुअल आवेश हैं उनके बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अब बीजगणितीय योग क्या है? जो हम लोग प्लस माइनस का साइन ध्यान देते हुए करते थे उसको बीजगणितीय योग कहते हैं। तो आवेश बीजगणितीय योग का पालन करते हैं, अर्थात Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 एंड सो ऑन Qn। इसको शॉर्ट में लिखते हैं Q इक्वल्स टू समेशन I इक्वल्स टू 1 to n QI। ठीक है, अब इसको देखिए, एक एग्जाम्पल से हम लोग एक्सप्लेन करें कि अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है ना, और यहाँ पर देखिए कौन कौन से आवेश लगे हुए हैं, प्लस 3Q प्लस 2Q और माइनस Q। तो टोटल आवेश कितना होगा? Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, और Q1 क्या है? प्लस 3Q, Q2 क्या है? प्लस 2Q, और Q3 क्या है? माइनस 1Q। तो देखिए ये दोनों का साइन प्लस है तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे और बन जाएगा 5Q माइनस 1Q, यानी आ जाएगा 4Q। अब आप लोग को बीजगणितीय योग का समझ में आ गया ना, मतलब कि आवेश जो हैं वो बीजगणितीय योग का पालन करते हैं, अर्थात कुल आवेश इंडिविजुअल आवेशों के, विभिन्न आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। दूसरा, आवेश क्वांटीकृत होता है। क्वांटीकृत का मतलब क्या होता है कि एक मिनिमम आवेश कोई है Q, ठीक, कोई एक मिनिमम आवेश है, उसी के ही मल्टीपल्स के फॉर्म में होता है। जो मिनिमम आवेश होता है इसको क्वांटा कहते हैं, ठीक, और उसके मल्टीपल्स के फॉर्म में होता है। क्या मतलब है इसका? देखिए, आवेश क्वांटीकृत होता है अर्थात आवेशों का स्थानांतरण, क्योंकि आवेश ना तो उत्पन्न हो सकता है ना नष्ट हो सकता है, आवेश का केवल स्थानांतरण होता है। जैसे हम लोग एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो वहाँ पर आवेशों का स्थानांतरण होता है। हमारी एबोनाइट की छड़ ऋणावेशित होती है तो क्यों हो जाती है? क्योंकि उस पर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आते हैं? बिल्ली की खाल से आते हैं, यानी आवेशों का स्थानांतरण होता है। तो क्या दूसरा नियम है कि आवेश क्वांटीकृत होता है अर्थात आवेशों का स्थानांतरण एक निश्चित व न्यूनतम आवेश की पूर्ण गुणज के रूप में होता है। ठीक, इसको हम एक्सप्लेन अभी करते हैं। इस निश्चित व न्यूनतम आवेश को क्वांटा कहते हैं, यानी Q इक्वल्स टू NQ, जहाँ पर N 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन होता है, यानी ये पूर्ण संख्याएं होती हैं। और जो Q होता है ये आपका देखिए आवेश जो भी है वो इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स के ही फॉर्म में है। तो मिल्कॉन एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने तेल बिंदु का प्रयोग किया था और उसके हिसाब से उन्होंने इस Q यानी क्वांटा की जो वैल्यू निकाली वो 1.6 इंटू 10⁻⁹ निकाली। ठीक, तो यानी 1.6 इंटू 10⁻⁹ जो कि इलेक्ट्रॉन का आवेश है उसके मल्टीपल्स के फॉर्म में, यानी 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन कह सकते हो, या इसी में ही 1 2 3 एंड सो ऑन से मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये वैल्यू क्या कहलाती? क्वांटा। यानी ये जो स्मॉल q है वो क्या है? 1.6 इंटू 10⁻⁹। तो इस हिसाब से हमारी जो पूर्ण आवेश होगा वो इसी का मल्टीपल होना चाहिए, यानी 1 से इसमें मल्टीप्लाई, 2 से इसमें मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई, इस फॉर्म में होना चाहिए। यानी हम यहाँ पर इसको Q इक्वल्स टू NQ के बजाय हम Q इक्वल्स टू NE भी कह सकते हैं, क्योंकि ये आवेश इलेक्ट्रॉन का आवेश है।
देखिए इस पे रिलेटेड एक पहले क्वेश्चन देखिए कि क्या किसी वस्तु पर 4 × 10⁻19 कूलाम आवेश हो सकता है। इसको सोच के बताओ कि हो सकता है कि नहीं हो, तब हम इसको एक्सप्लेन करें। अगर आप लोगों ने इस बात को ध्यान से सुना होगा तो आप इस क्वेश्चन को ईजिली कर लेंगे। अब आइए वैद्युत आवेश का संरक्षण, क्योंकि 2 क्वालिटीज़ आपने पढ़ी, तीसरी क्या है इसमें कि वैद्युत आवेश का संरक्षण होता है, यानी वैद्युत आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित कर सकते हैं। तो इसके हिसाब से क्या होगा कि निकाय का कुल आवेश हमेशा स्थिर होगा, नियत होगा, फिक्स्ड होगा। यानी किसी निकाय का कुल आवेश नियत रहता है, यानी फिक्स्ड रहता है। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट, अर्थात आवेश संरक्षित रहता है। यानी आवेश के ये 3 गुण हमने आप लोगों को बता दिए। आप लोग पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है, यानी I = Q/T। तो अगर Q = निकाला जाए तो I × T आ जाएगा। Q यानी आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम, और I यानी विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर × T का मात्रक सेकेंड। तो इस हिसाब से अगर यहाँ पर 1 एम्पियर × 1 सेकेंड हो तो 1 कूलाम आ जाएगा। यानी कूलाम की परिभाषा क्या निकली कि यदि किसी चालक में से 1 एम्पियर की विद्युत धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित होती है तो चालक से होकर गुजरने वाले विद्युत आवेश की मात्रा 1 कूलाम कहलाती है। ठीक है। अब आइए कूलाम का नियम, जो कि आपके कोर्स का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। कूलाम का नियम, कूलाम के हिसाब से देखिए नियम उन्होंने जो दिया उसके पहले आप लोग को ये पता है कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। मान लीजिए ये 2 बिंदु आवेश हैं, 2 स्थिर बिंदु आवेश Q1 और Q2 हैं। जब ये आवेश अगर समान प्रकृति के होंगे तो एक दूसरे के बीच ये प्रतिकर्षण बल अप्लाई करेंगे, और अगर विपरीत नेचर के होंगे तो आकर्षण बल। यानी नटसेल में कहना है कि अगर ये 2 आवेश हैं तो इनके बीच में बल काम अवश्य करेगा, चाहे वो आकर्षण बल हो चाहे वो प्रतिकर्षण बल हो। तो ये जो बल होता है ये इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 × Q2। और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, दूरी है, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती आप लोग 10th तक बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं कि अगर एक चीज़ के बढ़ने पर दूसरी चीज़ बढ़ती है तो वो आपका अनुक्रमानुपाती संबंध, और अगर एक चीज़ के बढ़ने पर दूसरी चीज़ घटती है तो वो व्युत्क्रमानुपाती संबंध। ठीक, तो इन दोनों समीकरणों को हमने कंबाइंड किया तो आ गया F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/R²। अनुक्रमानुपाती का साइन हटाकर बराबर का चिन्ह लगाया तो F = K × Q1 × Q2/R², जहाँ K एक कांस्टेंट है जिसका मान 9 × 10⁻⁹। देखिए यहाँ पर K की यूनिट अगर निकालनी है तो क्या हो गया, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो F × R² Q1 Q2 हो गया। F है न्यूटन में, R² है मीटर स्क्वायर में, और Q1 Q2 है कूलाम स्क्वायर में। तो K का मान क्या आ गया, 9 × 10⁹ न्यूटन × मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। यदि Q1 और Q2 दोनों एक कूलाम के हों, यानी Q1 = Q2 = 1 कूलाम एंड R = 1 मीटर, देन K की वैल्यू तो 9 × 10⁻⁹ जो है 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर है। तो F की वैल्यू क्या हो जाएगी,
9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन। इसके हिसाब से भी कूलाम की क्या परिभाषा निकली कि एक कूलाम आवेश वह आवेश है जो अपने से 1 मीटर की दूरी पर स्थित निर्वात में रखे दूसरे आवेश पर 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन का बल आरोपित कर दे। क्या कहा हमने इससे यहाँ पर कि एक कूलाम आवेश वह आवेश है जो अपने से 1 मीटर की दूरी पर निर्वात में स्थित समान आवेश के ऊपर 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन का बल आरोपित कर दे। तो इस हिसाब से कूलाम का क्या नियम निकला कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसके आगे का पार्ट नेक्स्ट वीडियो में कर रहे हैं।